विभाग के मेरे सभी सम्मानित साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण, बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमने आपसे आग्रह किया क्योंकि मामला एक बहुत गंभीर, चिंताजनक, देश की अस्मिता, हमारी सुरक्षा और देश के वीर सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसलिए ताबड़तोड़ आपसे प्रार्थना की, आप कृपापूर्वक पधारे, लिहाजा मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सभी समाचार पत्रों में और चैनलों में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और देश के गृह मंत्री जी की सुर्खियों के साथ तस्वीरें छपी हैं और उन्होंने कहा है कि अरुणाचल में चीनी सेना द्वारा 17,000 फीट ऊंचाई की चोटी पर घुसपैठ करने की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। मैं देश के उन सैनिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी की ओर से शुभकामनाएं और उनके साहस को सलाम करना चाहूंगा। यह बात और है कि सरहदों पर हमारे बहादुर सैनिक लड़ते हैं और उनकी कुर्बानियों पर, उनके बलिदानों का श्रेय मैं जोर देकर कह रहा हूं कि राजनैतिक पार्टियों के सेना अध्यक्ष लेते हैं। भारत और चाइना के पिछले कई दिनों से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं और आज भी चोरी छुपे वो भारत को, हमारे गणराज्य को सीधी तौर पर चुनौती दे रहा है। वहीं सबसे बड़ा एक चौंकाने वाला तथ्य, वैसे मैं हर बात आपके माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही के नाते करता हूं, वो बिना प्रामाणिक तथ्यों के नहीं करता हूं, और आज भी जो बात आपसे कर रहा हूं वो तथ्यों पर आधारित बात ही मैं कर रहा हूं कि जब चाइना और भारत के संबंधों को लेकर देश का हर नागरिक हमारी अस्मिता और सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तब 16 जून 2016 को शाम 6:06 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी एक ट्वीट करते हैं अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से। उस ट्वीट में लिखा होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड बीजेपी हैव डन नंबरियस वर्क इन सोशल फील्ड, दिस वे देयर इज टर्नआउट सिमिलर बिटवीन द टू पार्टीज। वे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा में अपने ट्वीट के माध्यम से जबरदस्त समानता और साम्यता बता रहे हैं। मैंने डेट, टाइम और मिनट तक का इसमें उल्लेख किया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जबरदस्त और बेहतर साम्यता वर्णित की है।
इन स्थितियों में स्वाभाविक है, क्योंकि उसका खंडन आज तक नहीं हुआ है, स्वाभाविक है कि भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवराज सिंह जी चौहान, इनके चाइना से गहरे ताल्लुक हैं। यह हमारा आरोप नहीं है, ये उन्हीं के ट्वीट में उनके शब्द उल्लेखित हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कथित देशभक्ति, राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद, हमारी सरहदों पर कुर्बानी देने वाले सैनिकों के बलिदान के दृष्टिकोण पर एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करने वाला ट्वीट है। मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा संघ और शिवराज सिंह चौहान जी पर भी गंभीर आरोप लगा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड भाजपा संघ और शिवराज सिंह जी चौहान के चरित्र पर, उनकी विश्वसनीयता पर मैं गंभीर सवालिया निशान और प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहा हूं। 26 जून का ट्वीट मैंने आपके सामने उपस्थित किया है। अब मैं बात करता हूं 19 जून 2016 से 23 जून 2016 तक। यह बहुत गंभीर आरोप है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा देकर 11 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ एक सरकारी यात्रा आयोजित की। यह सरकारी यात्रा थी, उसमें उद्योग मंत्री के नाते आदरणीय यशोधरा राजे जी सहित 11 लोग शामिल थे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश में चाइनीज निवेशकों को आकर्षित कर उनसे चाइनीज उद्योगों की स्थापना करवाना था। कहा गया कि यह उनकी सरकारी यात्रा है और सरकारी खर्च पर हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री चाइना जाते हैं वहां के निवेशकों को बुलाने, वहीं दूसरी तरफ उनके आकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग स्वदेशी अपनाने की बात करते हुए, स्वदेशी उत्पादन और उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की बात करते हुए चाइनीज वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आंदोलन इस देश में छेड़ते हैं। इनका उपयोग न किए जाने का आह्वान करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जी चाइना निवेश के लिए जाते हैं और इस सरकारी यात्रा में 20 जून 2016 को वे बीजिंग के एक बड़े शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उनके अध्यक्ष झांग यूजिंग के आयोजन पर एक सेमिनार को संबोधित करते हैं, जिसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश में निवेश। इस विषय पर वे सेमिनार लेते हैं। अब उनके इस धोखे को, अपराध को कांग्रेस पार्टी नहीं नकार रही है। तत्कालीन सरकार के प्रवक्ता, जो आज भी सरकार के प्रवक्ता हैं, मौजूदा गृह मंत्री, जिनका ध्यान कानून व्यवस्था से न हटकर फिल्मी अभिनेत्रियों पर ज्यादा रहता है, उनकी पोशाकों पर ज्यादा रहता है, वे 1 जुलाई 2016 को एक पत्रकार वार्ता करते हैं सरकार की ओर से। उस पत्रकार वार्ता में गृह मंत्री जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की चीन यात्रा निवेश के लिए नहीं थी,
ये उसका डॉक्यूमेंट भी आप देख लीजिएगा। ये गृह मंत्री जी की पत्रकार वार्ता है 1 जुलाई 2016 को कि मुख्यमंत्री की यात्रा निवेश को लेकर नहीं थी, जबकि आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री जी ने जारी करवाया था कि 19 जून से 23 जून 2016 तक उनकी यात्रा निवेश के लिए है। उन्हीं सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी यात्रा कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर उन्हीं के खर्च पर हुई है। कितना बड़ा धोखा मुख्यमंत्री जी ने किया इस प्रदेश की जनता के साथ कि वो कह रहे हैं कि सरकारी यात्रा पर निवेश। मंत्री जी ने 1 जुलाई को कहा कि यह यात्रा कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर, कम्युनिस्ट पार्टी के खर्च पर। बहुत गंभीर बात है कि जो हमारी सेना को ललकार रहे हैं, जो हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री वहां के निवेशकों को बुला रहे हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो यात्रा कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्ताधारी दल की प्रमुख है उसके निमंत्रण पर वहां गए थे और उसका खर्च भी कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया है। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह हो नहीं सकता है। अब आप बताइए कि राष्ट्रद्रोह की धारा राजा पटेरिया पर लगना चाहिए या शिवराज सिंह चौहान पर? कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, हमारी राष्ट्रीयता के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ, हमारी अस्मिता के साथ और हमारे सैनिकों के साथ। और यही नहीं, भाजपा संघ के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं चाइना से और कम्युनिस्ट पार्टी से, उसका मैं डॉक्यूमेंट सहित फिर आपको बता रहा हूं। और यह भी कहना चाहूंगा कि जिस सेना ने, चाइना की सेना ने हमारी सीमा में 2 दिन पहले हमें चुनौती दी है जबरिया घुसकर, वो है लिबरेशन आर्मी चीनी सेना, और उसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी संचालित करती है। पूरा नियंत्रण उस सेना पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का है। और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रतिरक्षा मंत्री, इनकी दोस्ती कैसी है, यह चरित्र में उजागर कर रहा हूं। और गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने तो चाइना के निमंत्रण पर यात्रा की ही चाइना की। हमारा या हमारी शंका है, आशंका है कि इस यात्रा में आर्थिक लेन देन भी हुआ है। आशंका शब्द यूज कर रहा हूं मैं। और यदि हमारे पड़ोसी दुश्मन से भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं के संबंध हैं, तो उस आर्थिक लेन देन की जांच फेरा ने क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन ईडी, सीबीआई, आईटी, इन्होंने उस यात्रा की जांच आज तक क्यों नहीं की? 2009 में आज के प्रतिरक्षा मंत्री जो श्रेय ले रहे हैं सेना के संघर्ष का, राजनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वे भी कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर चाइना गए थे। 2011 में 2009 में गए थे। 2011 में राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी जी कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर चाइना गए थे। और 2011 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता राम माधव जी भी कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर चाइना गए थे। यह संबंध क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को खुलासा करना चाहिए। एक तरफ हमारे सैनिकों का बलिदान होता है, दूसरी तरफ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्ता में है, उससे भारतीय जनता पार्टी की मित्रता को मैं साबित कर रहा हूं आधिकारिक तौर पर।
और चुनौती दे रहा हूं कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर एक और मानहानि का दावा लगाए सरकार। और एक और गंभीर आरोप लगा रहा हूं मैं पाखंडियों पर, जो छद्म हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, छद्म धर्म के ठेकेदार हैं, जिनका धर्म आस्था के लिए न होकर सरकार बनाने के लिए, चंदा खाने के लिए है। और उनकी राष्ट्रीयता पर भी मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि इन लोगों को अपने आप में धर्म का ठेकेदार बनने का अधिकार नहीं है। छद्म हिंदुत्व का ठेकेदार शब्द उपयोग करने का इनके लिए अधिकार नहीं है, और राष्ट्रवादी समर्पित होने के लिए इनको अधिकार नहीं है। क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग साहब जब आए थे, तब 11 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के देवादिदेव महादेव के मंदिर में, जिसे महाबलीपुरम कहा जाता है, उस मंदिर में हिंदुत्व, धर्म और राष्ट्रवाद के पाखंडियों की सरकार ने मंदिर परिसर में जिनपिंग साहब को मांस परोसा है, और उसका मीनू भी मैं आपको बता रहा हूं। तो जिन लोगों ने मंदिर में मांस परोसा है डिनर में, वो मीनू में लिखा हुआ है, और ये 11 अक्टूबर 2019 की तारीख है। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं मेल कर रहा हूं, ये सारे। तो जो लोग हिंदुओं के पवित्र मंदिर में सनातनी सभ्यता और सनातन धर्म का अपमान करते हुए चाइना के राष्ट्रपति को मांस, मछली और मटन खिला रहे हैं, वो लोग सर पर टीका लगाकर, गोंद से चावल चिपकाकर पाखंड करने का अधिकार नहीं रखते हैं। और मैं लंबा टीका लगाने वाले नरोत्तम मिश्रा जी को भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मेरे आरोप गलत हैं तो कल सुबह मेरे खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवा दें, क्योंकि सुबह सुबह वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और नहीं तो कल सुबह से वो टीका लगाना छोड़ दें। सीधी चुनौती दे रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को, यदि उनका हिंदुत्व, धर्म और पाखंड इस तरह का है कि वो महाबलीपुरम में मांस परोसते हैं मंदिर के परिसर में, तो ये लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चाइनीज रिश्तों की जांच की जाए, और यदि हमारे आरोप सही पाए जाते हैं तो इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह है, राज्यद्रोह है, जिसका शिकार, जिनके छद्म चरित्र का शिकार इस प्रदेश और देश की जनता हो रही है, हमारे सेना के जवान हो रहे हैं। तो ये गंभीर आरोपों के साथ मैं प्रमाण भी आपको मेल कर रहा हूं। जो भी आपको राइट अप दिया जाएगा उसमें भी उसकी कॉपी अटैच्ड है, और मैं अपने मेल पर भी डाल रहा हूं। शिवराज सिंह जी चौहान और गृह मंत्री को चुनौती देते हुए कि या तो वो इस अपराध को स्वीकार करें, सरकार उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करे, और अपने नाम के आगे लगाए जाने वाला हिंदू धर्म का उपयोग, राष्ट्रवाद जैसे पाखंडी शब्दों का उपयोग करना छोड़ें। धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं जी? पुलिस किसकी है? मैं समय जाया नहीं करूंगा। मैं तो अपनी आवाज आप लोगों के माध्यम से कोशिश करूंगा और जनता को चाहूंगा। जनता की अदालत सबसे बड़ी है। मैंने लेट इसलिए किया कि चाइना की सेना ने हम पर अटैक परसों किया है। मेरा निवेदन सुनिएगा। अब पहले नहीं किया तो आज भी सोया रहूं, ये कोई औचित्य नहीं है, ये प्रश्न औचित्य वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए। अभी मेरी आंखें खुली तो अभी सवेरा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आज चूंकि हमारी सेना के साहस और शौर्य को सलाम ना करते हुए राजनीतिक दल के सेना अध्यक्ष उसको केस कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का दिन ही सामयिक था।
अब ये तर्क नहीं होता है कि कब उठाया। बच्चा पैदा होने के 3 साल बाद भी जन्मदिन मनाते हैं, पहले और दूसरे साल नहीं मनता है। संभाल के रखिए, आज आपको बताऊंगा। थैंक यू। और कुछ? जी हैं? मेरे को तो रामेश्वर भाई ने दी आज, डॉक्टर साहब ने आज दी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। बोलो डॉक्टर साहब मेरे को मरवा रहे हैं आज। पढ़िए, अब शॉर्ट भी नहीं हो पाएगा, ये बहुत लंबा विषय है।